बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। और कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ ये है बीफ के शामी कबाब। और ये हम बीफ की बोनलेस बीफ से हम बनाएंगे, कीमे से नहीं बनाएंगे। इससे पहले भी मैं आपसे अपनी ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। ये मेरी खाला हैं, खाला सईदा, वो इस्लामाबाद में होती हैं, उनकी रेसिपी है ये। वो इस तरीके से बनाती हैं। मैंने सोचा मैं आपसे ये रेसिपी शेयर करूं और उम्मीद है खाला आपको भी पसंद आएगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी आपसे शेयर करूं, मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दुआ में मुझे याद रखें। तो चलें फिर मैं इसके आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये मैंने लिया है तकरीबन बोनलेस बीफ लिया है मैंने, तकरीबन ये 1 किलो है। और 1 किलो बोनलेस बीफ लिया है मैंने। और आधा किलो मैंने इसमें ली है चने की दाल, आधा किलो चने की दाल, हाफ केजी चने की दाल। और इसमें जो साबुत मसाले जाएंगे जो हम शामी को जब चढ़ाएंगे, उसमें मैंने ये यूज़ की है तकरीबन 1 खाने का चम्मच सौंफ, 1.5 खाने का चम्मच साबुत धनिया। और ये गरम मसाला है, इसमें मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच मिक्स गरम मसाला ले लिया। उसमें मैंने 2 बड़ी इलायची अलहदा से ली, 4 जो हैं वो छोटी इलायचियाँ ली हैं, और जायफल जवतरी है, और बादियान फूल हैं, और 15 मैंने ली हैं छोटी गोल वाली लाल मिर्चें होती हैं ना, जो वो। ये जो साबुत मसाले हैं इनकी मैं पोटली बनाऊंगी ताकि हमें बाद में जब हम इसको चॉपर में पीसेंगे तो हमें तंग ना करें। और फिर मैं इसमें एक जो अमूमन शामियों में मैं बनाती हूँ सैलड बना के, ये मैंने प्याज ली है, 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 पूरा बंच धनिए का, और 1 टमाटर लिया है मैंने लार्ज वाला। और एक इसमें पूरा 1 बंच लहसुन का जाएगा जो कि हम साबुत इसमें दाल के साथ डालेंगे, और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, उससे हम शामी बनाएंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। जब ये हम शामी पीस लेंगे उसमें हम देख लेंगे 1 अंडा डलेगा या 1.5, वो हम उसको देख लेंगे। हम कोटिंग नहीं करेंगे, इसमें आमेज़े में डालेंगे, मिक्स करेंगे। मेरी खाला ऐसे ही बनाती हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं बीफ शामी कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। बोनलेस बीफ बोटी मैंने इसमें डाल दी। इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा पानी, और ये 1 लहसुन का बंच, पूरा बंच तो नहीं कहते लेकिन पोथी कहते हैं इसको, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसलिए बंच ही कह देती हूँ। ये मैंने लिया था 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। ये जो साबुत मसाले उसकी पोटली बना के डाल दी इसमें, और ये 15 गोल वाली मिर्चें, और नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे। तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 चाय का चम्मच। इसको हम तकरीबन 20 से 25 मिनट हम इसको प्रेशर देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट। दाल को मैंने सिर्फ धोया है, भिगोया नहीं है, क्योंकि फिर अगर भिगोना है तो फिर आप इसको तकरीबन 1 घंटा भिगोएं और फिर बॉईल कर लें। 1 किलो बीफ, आधा किलो चने की दाल। इसको हम प्रेशर दे देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट। चम्मच चला के देख लेते हैं। इसमें बॉईल आ गए ना, फिर मैं इसका प्रेशर लगाऊंगी जब इसमें बॉईल आ जाएगा।
ये बीफ शामी के लिए जो मैंने दाल और बीफ को बॉईल होने के लिए रख दिया था, ये पक गया है। और देखें बीफ भी अच्छे सा गल गया है बिल्कुल, और दाल भी गल गई है। अब बस इसको हम चॉपर में चॉपराइज़ कर लेंगे। प्याज और टमाटर और सब्ज़ मिर्च, इसको मैंने पहले चॉप कर लिया इसमें, और अब इसी में मैंने ये डाल दिया है बीफ को और दाल को, और इसमें मैं डाल दूँगी ये सब्ज़ धनिया, ताकि ये भी इसके साथ ही मिक्स हो जाए। इसको हम ये देखें, मैंने शामी का जो आमेज़ा है, ये देखें रेशा कबाब की तरह बनेगा बिल्कुल। और थोड़ा सा हम इसको, अब ये थोड़ा सा गरम है इसलिए थोड़ा सा सॉफ्ट है। इसमें ये मैं डाल दूँगी जो मैंने प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च को चॉप किया था। इसको थोड़ी देर हम मिक्स करके स्टे देंगे, थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे। तो ये आ गया है, थोड़ा सा फ्रिज में रख के इसको ठंडा करके फिर मैं इसमें एक अंडा मिला दूँगी और हम इसको फिर शैलो फ्राई करेंगे। मैंने आज कद्दू की सब्ज़ी बनाई है और बॉइल्ड राइस हैं, उसके साथ ये शामी। बहुत अच्छा एक मेन्यू मैंने बना लिया है लंच का। बस ये मिक्स है, इसके हम टिक्कियाँ बना लेंगे। अंडा इसमें मैं ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा इसको फ्रिज में स्टे के लिए रखूंगी ताकि ये नरम तो है, थोड़ा सा सख्त हो जाए ताकि मुझे फ्राइंग में तंगी ना हो। ऑयल डाल देंगे, क्योंकि मुझे शैलो फ्राई करना है और विदाउट एग, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा डाला है। थोड़ा गरम हो जाए फिर हम इसमें कबाब डालेंगे। ऑयल गरम हो गया, मैंने शामी को थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। और आँच को आपने मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि पके हुए तो ये हैं, हमें बस इनको कलर देना है। इनका सेम एक साइड से कलर आ जाएगा ना, फिर मैं इनको टर्न कर दूंगी। ये इनको मैंने टर्न करना शुरू कर दिया है। जो सही होते जाएंगे उनको हम साइड पे करते जाएंगे ताकि और कबाब को हम फ्राई कर लें। इसमें जो अंडा हमने ऐड किया था ना, उसकी वजह से ये इस तरह से बहुत अच्छे फ्राई हो जाएंगे। खूबसूरत सा कलर, लाइट गोल्डन, ये देखें। साइड पे इसका ये है कि साइड पे आप करते जाए ना तो सेम कलर आता जाएगा, और फिर हमारे लिए और जो हमने फ्राई करने हैं उनकी जगह पे बनती जाएगी।
बस मैं इन्हें फ्राई करती जाऊंगी और प्याज के लच्छों के साथ बॉइल्ड राइस मैंने किए हैं, इसके साथ मैं इनको सर्व करूंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बीफ शामी कबाब रेडी हैं। रेशा कबाब आप इसको कहने, बीफ कबाब बहुत मज़े के हैं। और ये मैंने अपनी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने अपनी खाला है मेरी, उनकी रेसिपी शेयर की आपके साथ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी और दुआ में मुझे याद रखें। ये मैंने बॉइल्ड राइस और कद्दू की सब्ज़ी और शामी कबाब, ये एक फुल मील है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।